चलिए दोस्तों, तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक देख चुके थे। ये जो छोटी आंत में हम देख रहे थे पाचन इसका, ठीक। ये टोटल जो है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद पाचन आपको पूरा एक अनुमान हो जाएगा, पूरा माइंड आपका एक डेवलप हो जाएगा कि हम जो भोजन ले रहे हैं उसका पाचन किस प्रकार कहाँ से कैसे हो रहा है, ठीक। तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम देख रहे थे यहाँ, तो ये भोजन जो है यहाँ देखे थे आमाशय में पूरा कंप्लीट हो गया था। अब छोटी आंत में प्रवेश किया था। छोटी आंत का 3 टाइप हम देखे थे, एक ग्रहणी था, एक मध्यांत था, एक इलियम शेषांत, ठीक। तो जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक, प्रवेश करने के बाद पित्त रस जो है लीवर से स्रावित होता है। ये देखिए पित्त रस जो बन रहा था, ये हम देखे थे मृत आरबीसी से निर्माण हो रहा था। मृत आरबीसी से पित्त रस बन रहा था। पित्त रस में जो है पित्त वर्णक होते हैं, जो ये पित्त को कलर प्रदान करता है, ठीक। पित्त को एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन, ठीक। ये जो होता है ये वर्णक है, ठीक। ये पित्त वर्णक है, ठीक। मृत आरबीसी से निर्माण हो रहा था, पित्त का लीवर कर रहा था, ठीक। ये जो है इसमें जो पित्त में जो होता है ये 2 वर्णक होता है जो इसको कलर प्रदान करता है। यदि देखिए यदि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है ये वर्णक जो कलर प्रदान कर रहा है इसकी संख्या बढ़ जाए, ठीक, इसकी संख्या बढ़ जाती है तो वही रोग होता है पीलिया, जो बोलते हैं पीलिया हो जाएगा। यदि ये दोनों जो है हमारा पित्त वर्णक जो है इसकी संख्या इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो रोग हो जाएगा पीलिया। पीलिया में जो है पीलिया नाम से देखिए पीला हो जाएगा सब कुछ, शरीर, आँख, नाखून सब पीला, ठीक। तो इतना देख लीजिए। चलिए हम अग्नाशय देख रहे थे, तो अग्नाशय से जो है देखिए अग्नाशय से एंजाइम रिलीज होगा, ठीक, जो इसका पाचन होगा यहाँ पे ग्रहणी में, ठीक। यहाँ से रिलीज होगा एमाइलेज, जो क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। सेकेंड यहाँ से रिलीज होगा ट्रिप्सिन, ठीक, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। और थर्ड जो है लाइपेज, ये जो है वसा का पाचन करेगा। अग्नाशय से 3 जो एंजाइम रिलीज होगा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक। एमाइलेज जो है जो हम देखे थे वहाँ पे ग्लूकोज में टूटा था, और जो हमारा स्टार्च था माल्टोज में ग्लूकोज में टूटा था। तो ये जो है एमाइलेज उसका पाचन करेगा, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का, ये लाइपेज वसा का, ठीक। जो वसा था उसका जो है तोड़ा था, पित्तरस जो है उसको तोड़ा, उसको जो है ये लाइपेज पचाएगा। तो अग्नाशय में इन तीनों का ये पाचन हो रहा है, एमाइलेज कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है, लाइपेज, यहाँ से 3 एंजाइम जो है इसका पाचन करेंगे। इसमें जो है लगभग आधा से ज़्यादा पाचन जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेगा भोजन। आगे बढ़ने के बाद आएगा इलियम। ये मध्यांत्र जो होता है ना, ये ग्रहणी और इलियम को जोड़ता है, ठीक। ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक। तो ये जोड़ेगा। अब आ गया इसमें इलियम में। अब कंप्लीट पाचन इसका इसी में होगा, ठीक। कंप्लीट पाचन है, इसके बाद पाचन खत्म, यहाँ पे पाचन होगा। तो इलियम से जो है यहाँ पे देखिए यहाँ से आंत्र रस स्रावित होगा, इसमें आएगा तो आंत्र रस, ठीक। यहाँ पे आने के बाद आंत्र रस निकलेगा। चलिए देखते हैं, ये टोटल जो है 5 आंत्र रस यहाँ से निकलेगा। ये देखिए माल्टेज दिखाई दे रहा है इधर।
चलिए इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। देखिए एक निकलेगा माल्टेज, एक सुक्रेज, इरिप्सिन, चलिए देखिए ये निकलेगा यहाँ से लाइपेज, लैक्टेज। देखिए ये माल्टेज जो है माल्टोज का पाचन करेगा, ये माल्टोज का जो है पाचन कर देगा, ठीक। और ग्लूकोज में तोड़ेगा, ये ग्लूकोज बना देगा। अब लास्ट स्टेज पाचन का, इसमें लास्ट स्टेज हो रहा, अब या तो ग्लूकोज बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा, यानी मोनोसेकेराइड में टूटेगा। पाचन में हम देखे थे कि जो है पाचन होने के बाद लास्ट स्टेज जो है ग्लूकोज बनता है, तो ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के फॉर्म में टूटेगा। ये सुक्रेज जो है, हम जो यहाँ से जो भोजन लिए थे तो लार में जो टाइलिन था वो तोड़ा था माल्टेज में और सुक्रेज में, तो सुक्रोज में, तो सुक्रोज का पाचन करेगा सुक्रोज ये बनाएगा एक ग्लूकोज, ये भी बनाएगा ग्लूकोज। देखिए इरिप्सिन जो है ये पेप्टाइन का जो पाचन करेगा अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। अमीनो अम्ल प्लस ग्लिसरॉल जो होता है, तो हम देखे थे जो प्रोटीन जो कैसे बन रहा था, अमीनो अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिल रहा था तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, टूटेगा उसमें भी अमीनो अम्ल प्लस एक ग्लिसरॉल, ठीक, इसमें टूट जाएगा। लाइपेज जो है ये वसा का तोड़ देगा पूरी तरह से, वसा का पाचन हो जाएगा वसी अम्ल में, वसी अम्ल। देखिए इसमें होता है, देखिए वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल इसमें होता है वसी अम्ल, वसा का निर्माण। ये तो प्रोटीन तो हम देखे थे 50 अमीनो अम्ल मिल के बन रहा था, ये जो वसा जो का निर्माण होता है ग्लिसरॉल और वसी अम्ल, ठीक। लैक्टेज जो है ये दूध का पाचन करेगा। दूध में हम देखे थे जो आमाशय में, कहाँ गया, ये आमाशय में जो पाचन हो रहा था, रेनिन जो है दूध को फाड़ा था, ठीक। तो ये दूध जो है ये शर्करा में यानी ग्लूकोज में टूट जाएगा लैक्टोज, ठीक। तो ये टोटल जो हमारा पाचन यहाँ इसमें कंप्लीट हो गया। ये एंजाइम निकला, सबको तोड़ के ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज के फॉर्म में सब आ जाएगा। अब इसको जो हमारा छोटी आंत जो एब्जॉर्ब करेगा, इसमें जो है देखिए इसमें इस टाइप का संरचना बना होता है, उंगली टाइप का, ठीक। इस तरह का उंगली टाइप का छोटी आंत का जो वाला ये भाग है, ठीक, यहाँ पे संरचना। अब ये टोटल कंप्लीट पाचन हो गया है, पेस्ट एकदम बन चुका है, एकदम बारीक छोटा सरल अणु हो चुका है, ठीक। इसमें सब मिक्स है अभी। अब यहाँ से गुजरेगा, ठीक, गुजरने के बाद जैसे जैसे इसमें गुजर के जाएगा, इस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, ठीक। पोषक तत्व जो सब है इसको, ये जो है बिलाई बोलते हैं इसको, बिलाई या रसांकुर, ठीक। तो ये जो बिलाई जो है ये पूरा जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा, एब्जॉर्ब किया पोषक तत्व को, ब्लड में मिला दिया। इसके बाद जो है अब ये भोजन ये टोटल जो है वेस्टेज हो गया, सब जो है पोषक तत्व निकल गए, अब वेस्टेज। अब ये जाएगा, देखिए यहाँ से ये जो ये छोटी आंत है, देखिए ये टोटल जो है ये टोटल छोटी आंत है, 3 भाग देखे थे हैं इसका, छोटी आंत, ये वाला जो हिस्सा है बड़ी आंत, ठीक। तो ये छोटी आंत से अब बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, बड़ी आंत में पूरा टोटल ट्रेवल करेगा, ठीक। बड़ी आंत में सिर्फ क्या होगा, ये जो वेस्टेज है इसमें पानी जो है, पानी यानी
जल जो है सिर्फ उसी का जो है बड़ी आंत अवशोषण करेगी जल को, ठीक। जल का अवशोषण होगा, उसके बाद जो है ये मलाशय है, मलाशय, ये मलाशय में जो है ये वेस्टेज स्टोर हो जाएगा और समय समय पे जो है बाहर निकलता रहता है, ठीक। तो ये मलाशय में स्टोर होगा वेस्टेज और जो है निकल जाएगा फिर। तो टोटल जो हम देखिए ये बड़ी आंत में कोई पाचन, ये जो होता है देखिए ये अपेंडिक्स होता है, ये जो होता है ये अवशेषी अंग है मनुष्य में, ठीक। ये जो है पहले जो आदि मानव होते थे, ठीक, होते हैं नहीं होते थे, आदि मानव जो थे वो ससुरा घास पत्ता सब जो पाते थे वो खाते थे, ठीक। वही खा के उनका जो है जीवन जो है चलता था। तो ये जो अपेंडिक्स जो होता है ये जो है सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज जो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य इसका जो है सेवन नहीं करता है सेलुलोज का, ठीक। तो इसका पाचन भी नहीं होता। तो ये जो अपेंडिक्स ये जो है अवशेषी अंग है, मनुष्यों में जो है अवशेषी अंग के रूप में है, ठीक। इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। ये जो जब इसी की जो है ये जो है इसी में सूजन हो जाता है अपेंडिक्स में या इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाता है तो ये दर्द करने लगता है, पेट में दर्द देने लगता है। तो इसी को जो है काट के, ठीक, ऑपरेशन सर्जरी जो होता है इसी को काट के हटा देते हैं। इसका यूज है ये नहीं है, ठीक। तो इसको काट के हटा देंगे अपेंडिक्स को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अपेंडिक्स जो सर्जरी होता है ऑपरेशन के द्वारा इसको काट के बाहर कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से भोजन प्रवेश किया, उसके बाद इसमें ट्रेवल करेगा। ये जो है बड़ी आंत के 3 भाग है, इसको हम चलिए देखते हैं। 3 भाग है, देखिए बड़ी आंत, पहला जो है सीकम, दूसरा जो है कोलोन और थर्ड जो है मलाशय। देखिए ये सीकम कोलोन मलाशय, ठीक। ये सीकम जो है देखिए इसका जो है पहला वाला भाग जो ये जो है ये सीकम है, ठीक। इसी में अपेंडिक्स आता है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक सीकम है अपेंडिक्स, ये टोटल सीकम भी अवशेषी अंग है। क्योंकि जो देखिए सीकम में जो है सीकम में जीवाणु पाए जाते हैं। पहले जो पाचन होता था तो अपेंडिक्स में पाचन होता था, ठीक, सेलुलोज का। उसके बाद ये सीकम जो होता है इसमें जो है जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, ठीक। तो इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करेंगे। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन ही नहीं हो रहा तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये सीकम जो होता है सेलुलोज का पाचन करने के लिए इसमें बैक्टीरिया होते थे, ठीक। कोलोन जो है, ठीक, इसके बाद आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा कोलोन, ठीक। यहाँ से इधर तक कोलोन होगा, ठीक। कोलोन जो होता है इसमें जो है जल व लवण का अवशोषण, इसमें जो कोलोन जो होता है इसी में जल और लवण जो होता है उसका अवशोषण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये अवशोषण होता है इसमें जो है कोलोन में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो जल को सोखता है कोलोन में जो है, ठीक। ये कोलोन जो है बड़ी आंत का उसमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया जल को सोखेगा, ठीक। यही यदि देखिए यही बैक्टीरिया की यदि मृत्यु हो जाती है, ठीक, ये लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया इस सिकम में, ठीक, अरे कोलोन में, ठीक। तो इनकी यदि मृत्यु हो गई तो जल जो है कौन सोखेगा, यही सोख रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई तो जल कौन सोखेगा, जल सूखेगा नहीं तो वही जो लूज मोशन होता है ई कोलाई बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक। तब जो है लूज मोशन हो जाता है। तो हम दवा लेते हैं, कोई जो है दवा लेते हैं तो दवा किसका दिया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को जिंदा करने का दवा दिया जाता है। खाते हैं तुरंत जो है ई कोलाई बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, जल को सोखना शुरू कर देगा तुरंत, ये जल को सोख लेगा, फिर उसके बाद जो है आपका लूज मोशन सही हो जाएगा। तो यहाँ से कोलोन से गुजरा, कोलोन में जल और लवण का अवशोषण हो गया, उसके बाद जो है रेक्टम में जाएगा इधर से,
ये आ गया रेक्टम में, मलाशय में स्टोर है, ठीक, स्टोर हो गया यहाँ पे, यहाँ से जो है गुदा द्वार द्वारा ये बाहर हो जाता है, ठीक। तो ये टोटल जो है कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक, पाचन ये कंप्लीट हो गया। इसका चरण जो है अब जो है पाचन कंप्लीट हो गया, ठीक। उसका जो 5 स्टेज होता है उसको हम देख लेते हैं। चलिए सब मिटा दे रहे हैं, अच्छे से एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक। चलिए 5 स्टेज जो पाचन का होता है उसको हम देखते हैं अच्छे से, देखिए। एक होता है अंतःग्रहण, ठीक, और उसके बाद जो है पाचन, डाइजेशन, उसके बाद जो है अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, और लास्ट जो होता है 5वां जो होता है परित्याग, ठीक। तो चलिए हम पांचों को एक एक करके सब देख चुके हैं, कोई अब दिक्कत नहीं है। देखिए अंतःग्रहण, भोजन लिए, ठीक, मुंह में डाले, मुंह से अंतःग्रहण हो चुका है, अब इसका काम खत्म। अंतःग्रहण में इतना मतलब अंदर भोजन गया। पाचन, पाचन स्टार्ट हो गया, मुंह से ही स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब बाकी जो प्रोटीन वसा का पाचन आमाशय में होता है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो गया। टोटल जो है मुंह से स्टार्ट हुआ, आमाशय में हुआ, उसके बाद जो है छोटी आंत का ग्रहणी जो है उसमें पाचन हुआ, उसके बाद जो अग्नाशय आंत रस निकला उससे पाचन हुआ, छोटी आंत में टोटल पाचन कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद बड़ी आंत में गया, जल का जो है उसमें से जल को सोख लिया गया इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा, ठीक। तो जल का अवशोषण होने के बाद जो है पाचन पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अवशोषण, अवशोषण हम देखे छोटी आंत में जो ये अंगुली टाइप का जो संरचना था, ठीक, ये रसांकुर जो थे, बिलाई जो थे, इनके द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया गया, ठीक। पोषक तत्व हमारे शरीर से जो है छोटी आंत में से जो पोषक तत्व थे पाचन के बाद जो वो थे उसमें से अवशोषित कर लिया गया, तो ये अवशोषण हो गया। स्वांगीकरण, देखिए स्वांगीकरण, अवशोषण होने के बाद जो उसको जो है अवशोषण हुआ, ब्लड में मिला दिया गया, ठीक। ब्लड में मिला लेने के बाद जो स्वांगीकरण जो होता है, ये जो ब्लड हमारे शरीर के हर हिस्से में ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो ऑक्सीजन को भी ब्लड में मिला देते हैं लोग, ठीक। लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन को भी जो है हमारे बॉडी जो है ऑक्सीजन को भी ब्लड में घुल जाता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक, वो जो पूरा ट्रेवल करता है, ठीक। उसी प्रकार जो स्वांगीकरण जो है ये पोषक तत्व तो घुल चुके हैं ब्लड में, ये जो है ब्लड के माध्यम से ये पूरे बॉडी में हर जो है सेल में, बॉडी का जो एक एक सेल होता है सबको जो एनर्जी ये कहाँ से मिलेगा, यही जो है स्वांगीकरण होता है। तो पूरे बॉडी को जो है एनर्जी जो है अवशोषित जो किया गया था, ठीक, पोषक तत्व उसको पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है, वो होता है स्वांगीकरण। परित्याग क्या होता है, कहानी खत्म हो गया, पूरा पाचन कंप्लीट हो गया, तो ये जो है परित्याग मतलब जो वेस्टेज जो है बाहर निकालने का प्रक्रिया को जो है परित्याग बोलते हैं। तो टोटल जो है पाचन को हम अच्छी तरीके से देख लिए, एक बार चलिए रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए पाचन स्टार्ट हुआ हमारे मुंह से, मुंह में से, ठीक, उसके बाद गया आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय द्वारा बाहर, ठीक। ये बड़ी आंत का ही पार्ट है, देखें हम कोलोन है, ठीक, और मलाशय जो है इसी का पार्ट है। तो देखिए मुंह में लिए, ठीक, जैसे भोजन लिए लार में आएगा टाइलिन, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था हम देखे थे, मंड जो स्टार्च था उसको माल्टोज और सुक्रोज में तोड़ दिया, ठीक। यहाँ ये लाइसोजाइम जो है जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। उसके बाद आमाशय में आए, यहाँ से निकला HCl, ठीक। HCl जो है ये जो बैक्टीरिया भोजन में आए हुए हैं साथ में उसको नष्ट करेगा, ठीक। सेकेंड में यहाँ से निकलेगा रेनिन, ये जो दूध को फाड़ देगा, ठीक,
फाड़ने का मतलब दूध को जो है छोटा रूप में तोड़ देगा, दही के रूप में बना देगा, ठीक, ताकि एंजाइम इस पर क्रिया कर सके आगे, जो पाचन हो इसका, तो ठीक, प्रोटीन का। तो हम देखे थे वहाँ पे निकल रहा था लैक्टेज, जो निकला था इसी का पाचन किया, ठीक, ग्लूकोज में बना दिया इसका पाचन करके, जो दूध फट के बचा है। तो बड़ी छोटी आंत में हम देखे थे लैक्टेज जो है इसको तोड़ के इसको ग्लूकोज बना दिया। यहाँ से ट्रिप्सिन निकला, ये जो है प्रोटीन को पचाया। यहाँ से गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को पचाया, वसा को तोड़ के छोटे फार्म में कर दे। उसके बाद छोटी आंत में, जैसे छोटी आंत के ग्रहणी में जैसे इस जो टोटल जो है भोजन का एंट्री हो, इसमें 4 घंटा भोजन आता है, इसमें इतना कूटा पीसा जाता है कि एकदम बारीक हो जाता है, ठीक। उसके बाद ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में इसका पाचन होता है। यहाँ से आंत रस इसमें मिलेगा, आंत रस नहीं है, पित्त रस है ना, इसमें पित्त मिल गया, ठीक। पित्त रस हम देखे थे पित्त रस का कैसे निर्माण हो रहा था, ठीक। मृत आरबीसी से जो है पित्त बन रहा था। इसमें वर्णक बिलिरुबिन और बिलिरुडाइन जो देखे थे, 2 वर्णक थे जो कलर प्रदान कर रहे थे। ये जो था हल्का पीला और हरा, पीला हरा रंग का होता है, ठीक। पित्त जो हम देखे थे कैसे हो रहा था, इसमें वर्णक जो थे बिलिरुबिन बिलिरुडाइन जो थे इसको कलर प्रदान करें। ये जो है मृत आरबीसी से लीवर बना रहा था। तो ये बनने के बाद इसमें आएगा, इसमें जो वसा है ये लाइपेज वसा, ठीक, इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ताकि इसका पाचन अच्छे से हो सके। तो इसके बाद इसमें अब आ जाएगा, ये काम हो गया। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय से 3 रस इसमें आके मिलेगा, ठीक। लाइपेज, एमाइलेज, ठीक, यहाँ से आके इसमें मिल रहा था, ठीक। मिलने के बाद अब ये छोटी आंत से जो आंत रस, ये जो बड़ा वाला जो कोलोन में पहुंच रहा था, ठीक, कोलोन वाला जो छोटी आंत का भाग था, इसमें आंत रस आ रहा था। आंत रस में 5 एंजाइम हम देख चुके थे। उसमें पाचन होने के बाद ये पहुंचा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से इसमें से जल का अवशोषण हुआ, ई कोलाई बैक्टीरिया कर लिया। उसके बाद जो है ये बाहर निकल गया वेस्टेज। तो टोटल जो हमारा पाचन कंप्लीट हो गया है, ठीक। पाचन में पूरा जो वीडियो देखा होगा इसको मैं 2 बार 3 बार रिवाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार अब प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का और ये वसा का पाचन एक बार कंप्लीट देख लेते हैं एक बार में। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैं नोट कर दिया हूँ। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं, प्रोटीन का देखते हैं, वसा का कंप्लीट, ठीक। देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लिए मुंह में, तो लार में से निकला टाइलिन जो स्टार्च को माल्टोज और सुक्रोज में तोड़ दिया, ठीक। उसके बाद जो है ये माल्टोज सुक्रोज का पाचन हुआ और ये जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक। इसका देखिए प्रोटीन का, देखिए प्रोटीन जो है आमाशय में गया, उसके बाद पेप्सिन निकला, ये पेप्टोन्स में तोड़ दिया इसको, ठीक। उसके बाद छोटी आंत से निकला ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटोन्स को जो है पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ दिया। उसके बाद आगे गए छोटी आंत का ये जो इलियम जो है उसमें से निकला आंत रस जो है इरिप्सिन, ये जो अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। अमीनो अम्ल जो है फिर टूटता है लीवर इसको अमोनिया में और फिर इसको यूरिया में, और यूरिया को जो है किडनी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता। यानी प्रोटीन का टोटल पाचन कंप्लीट हो गया। देखिए अब वसा का, वसा जैसे हम लिए आमाशय में गया, ठीक। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है इसको तोड़ा, छूट, ये वसा ही है, वसा ही वसा। लेकिन ये वसा जो आया था वो बहुत जो है पॉलीसेकेराइड था, ठीक। और ये जो है टूट चुका है डाइसेकेराइड, अब जो है ये मोनोसेकेराइड, अब ये जो है टूट के जो लास्ट में जो है मोनोसेकेराइड में टूटेगा। तो देखिए ये सब, ये बड़ा वसा है, ठीक। छोटे जो है वसा के अणुओं में टूटा है यहाँ पे आमाशय से गैस्ट्रिक लाइपेज। फिर वसा जो है यहाँ जो है लीवर से निकला पित्त रस, जो पित्ताशय में स्टोर होता है पित्त रस निकला, ये इस वसा को छोटे और वसा के अणुओं में तोड़ा। उसके बाद जो है वसा आंत रस से निकलता है लाइपेज। आंत रस में जो
आंत का जो है इलियम वाला भाग था, लास्ट वाला तीसरा भाग, वहाँ से लाइपेज निकला है, वसा को वसीयम प्लस ग्रिसलाल में तोड़ दिया। ठीक, तो ये टूट चुके हैं, वसीयम प्लस ग्रिसराल में ये टूट चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका जो पाचन कंप्लीट हो गया, इसका भी कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया, प्रोटीन का। तो टोटल जो हमारा पाचन तंत्र पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। पाचन हम देखे थे कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, ये जो पाचन कहलाता है। और जो इस पाचन में सहायता कर रहा है वही जो है अंग, जो सहायता कर रहा है उसी को पाचन तंत्र। तंत्र का क्या मतलब? ठीक, तो पाचन में जो सहायता कर रहा है अंग वही तो तंत्र है, पाचन तंत्र। ठीक, तो पूरा टोटल जो हमारा पाचन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है स्टार्ट किया जाएगा आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा श्वसन तंत्र। चलिए इसके बाद श्वसन तंत्र देखेंगे। इसके बाद जो हमारा श्वसन तंत्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, सांस जो लेते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आगे देखा जाएगा अच्छे से डिटेल में इसी तरह। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।